हमारे पास बचा पहला था एप्लीकेशंस के अंदर हमने जो लास्ट टाइम किया है वो क्या था अपना रेट ऑफ चेंज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है उसके अंदर हमारे पास आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से होते हुए मैक्सिमम मिनिमा तक को कनेक्ट करेंगे। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आ जाओ। देखो बच्चे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर होता क्या है, अगर मैं मान लो एक इंटरवल ले लेता हूँ जिसके अंदर let I be any interval contained in the domain of real valued function f, then f is said to be increasing। अब इसका मतलब समझो, मैंने क्या बोल दिया कि एक i है जो कि इंटरवल है, और वो एक इंटरवल किस में फॉल कर रहा है, किसी फंक्शन के गिवन डोमेन के अंदर। डोमेन सबको पता है, ऑल द परमिटेड वैल्यूज ऑफ x। अब जो परमिटेड वैल्यू है, जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक आई इंटरवल हमारे पास गिवन है, तो आई इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब होगा, इट विल बी इंक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 इज लेस देन x2। अगर ऐसा है, इफ x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f of x1 is also less than और इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। मतलब क्या हुआ, उस गिवन इंटरवल के अंदर, उस डोमेन के अंदर अगर मेरे पास कोई वैल्यू है x1 और वो x2 से छोटी है, x1 और x2 उस अपने इंटरवल के अंदर डोमेन के अंदर हैं और x1 x2 से छोटा है, तो जब मैंने फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो रेंज आई वो भी f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटी या उसके बराबर आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो हमारा है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल। सिंपल बात है, बहुत सीधा सा। क्या चीज़ है बच्चा, इंटरवल क्या है, इंटरवल जो हमें गिवन होगा ना, कोई डोमेन गिवन होगी, जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ गिवन है किसी फंक्शन के लिए। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई ये बात क्लियर। ऐसे ही अगर मुझे बात करनी, ये पहले मैंने इंक्रीजिंग के लिए बात करी, अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, अगर फंक्शन के लिए मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं तो मतलब इफ x1 इज लेस देन x2 इन द गिवन इंटरवल, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 शुड बी लेस देन f ऑफ x2। यहाँ ध्यान से देखो, इक्वालिटी नहीं है, यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क आया बच्चा, वहाँ पर साथ में इक्वालिटी थी, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। क्लियर है, सीधा सा। अब आता है हमारे पास डिक्रीजिंग कब आएगा। डिक्रीजिंग में सब कुछ उलट जाएगा जब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग की। डिक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 इज लेस देन x2, ठीक है, इन आई। तो गिवन इंटरवल में अगर x1 लेस देन x2 है और हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x1 वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f ऑफ x2 आ जाए, मतलब जो मैं डोमेन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा वो तो छोटी करूंगा, लेकिन जो रेंज निकल कर आएगी वो बड़ी आ जाएगी। तो अगर x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, लेकिन f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा आ जाए या उसके इक्वल आ जाए, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल वी कॉल दैट फंक्शन एज डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो सीधा इसका क्या रहेगा, x1 इज लेस देन x2, f ऑफ x1 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x2। यह इक्वालिटी का साइन हट जाएगा यहाँ से। समझ में आई ये बात, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। किसी को परेशानी है इसके अंदर, डन। अब ना इसके कुछ ग्राफ्स होते हैं, मैं वो तुम्हें एक बार दिखाता हूँ, देखना इसे। डन है बच्चा, ये देखो। अब हमारे पास ये हमने अभी डिस्कस किया था, क्या किया है हमने इसके अंदर कि अगर हमारे पास इंक्रीजिंग है तो इफ़ x1 इज लेस देन x2 तो f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2, तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, कोई इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, सिर्फ यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी हट जाती है। और डिक्रीजिंग के केस में उल्टा हो जाएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे
x1 इज लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो जाएगा। और स्ट्रिक्टली के लिए यहाँ सिर्फ इनइक्वालिटी आ जाएगी, इक्वालिटी हट जाती है। डन। इसके ग्राफ होते हैं इस तरीके से। ये हमारे ग्राफ्स के अंदर क्या है बच्चा, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा ग्राफ जो बनेगा x के साथ वो इस तरीके का बनता जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में कहीं पर भी लीनियर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो बनेगा हमारा कैसा बनेगा, एक कर्व की फॉर्म में आएगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन में दिख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, एक सर्टेन इंटरवल्स में स्ट्रेट लाइंस के साथ आ रहा है वो, लेकिन स्ट्रिक्टली के अंदर क्या आएगा, हमेशा कर्व आएगा। तो दिख रहा है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस क्या है, स्लोप का, मतलब एक कर्व आएगा और एक स्ट्रेट लाइंस के साथ जिगजैग की फॉर्म में आएगा। डन। ऐसे ही नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्या होगा, वो कभी किसी इंटरवल में इंक्रीज कर जाएगा, कभी किसी में डिक्रीज कर जाएगा। ऑन द होल जो हमारे पास गिवन इंटरवल होगा उसमें इंक्रीज भी कर रहा होगा, डिक्रीज भी कर रहा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो सीधा सीधा एक डॉट बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी, फंक्शन के ऊपर डोमेन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्लियर बात है ये। इफ एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन सो एफ इज 1 1। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f हमेशा 1 1 भी होगा ही, क्योंकि फॉर x1 एंड x2 1 1 फंक्शन क्या होता था हमारा कि अगर मेरे पास x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी इक्वल होंगे, और अगर ये ग्रेटर देन होगा तो इसके लिए भी ये ग्रेटर देन ही आएगा। ग्रेटर देन आएगा तो इसका मतलब हर x1 के लिए f ऑफ x1 की एक अलग वैल्यू होगी, यही 1 1 होता था। हर एक गिवन वैल्यू ऑफ डोमेन के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेंज, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंगली उसी को हम 1 1 कहते थे। तो यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो हमेशा 1 1 भी होगा ही होगा। डन है ये। इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं आगे। अटेम्प्ट करते हैं एक बारी, क्वेश्चन समझो। अपने पास क्वेश्चन है बच्चा, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली increasing on R, increasing on R, ठीक है। साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे ये सारे। तो यहाँ पे क्या बोला गया बच्चा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये मुझे शो करना है। तो अगर मुझे शो करना है, देखो एक तो तरीका क्या है, इसको 1 1 की तरह शो कर देते हैं जैसे हम फंक्शंस में करते हैं। क्या होगा उसमें, लेट x1 एंड x2 बी द टू नंबर्स ऑन R, x1 एंड x2 बी टू नंबर्स ऑन R, और यहाँ पर x1 है वो x2 से छोटा है, x1 इज लेस देन x2, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, और 7x माइनस 3, फंक्शन की वैल्यू 7x माइनस 3 है। तो एक काम करो, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, या फिर एक तरीका क्या है, मुझे 7x चाहिए तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7। और अब क्या चाहिए मुझे, -3, सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड। इनइक्वालिटी में ऐसे ही करते होते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, ये 7x माइनस 3 यहाँ से क्लियर हो गया, ये तो f ऑफ x1 बन गया और ये f ऑफ x2 बन गया, बना कि नहीं, डायरेक्टली एक तरह से x1 x2 सब्स्टिट्यूशन वाली बात बन गई। अगर ऐसा हमारे पास बन गया है तो बाय द डेफिनेशन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन गया। ये तो डन है बच्चा, समझ में आया ये। हाँ, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली की जगह सिर्फ इंक्रीजिंग होता तो यहाँ पे इक्वालिटी भी आई होती, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे x1 इज लेस देन x2 लेके किया था और उससे फंक्शन बना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारे पास बन गया। कैसे, फॉर x1 इज लेस देन x2 देयर इज अ फंक्शन f ऑफ x1 विच इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2 एंड हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिंपल है बच्चा, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चा लेट द फंक्शन, इस वाले को समझना बच्चा अब साथ में, लेट द फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a एंड b। हमने क्या बोला कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a b। क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पे आया f इज इंक्रीजिंग ऑन a b if f dash x is greater than 0 for each x belongs to a b। डैश मतलब डेरिवेटिव।
अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं बच्चा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ऊपर वाले में हमने जो क्वेश्चन किया था इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, किसी तरीके का कोई डेरिवेटिव नहीं है, बिना डेरिवेटिव के हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया और प्रूफ कर दिया। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं इसमें, लेट द फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस इन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, तो घबराना मत। अभी एक बार थ्योरी समझते हैं इसकी। इफ एफ इज डिक्रीजिंग, मतलब एफ नहीं, मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश एक्स, यहाँ क्या बोला गया स्पेसिफिकली कि फंक्शन जो डेरिवेटिव निकालने के बाद उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। अगर मेरे पास फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी उस इंटरवल में, तो हमने क्या कहा था, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर मेरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है उस इंटरवल में, तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं कि डिक्रीजिंग है उस सर्टेन इंटरवल में। सीधी बात है ना। सिंपल भाषा में हम समझें तो डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव लेस देन 0 मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, सीधी बात है। और अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है तो मतलब डेरिवेटिव 0 आएगा सीधा सा कांस्टेंट फंक्शन का, तो वो क्या कहेंगे कि वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं आप ज़रा। यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। एक काम करो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो और चेक करो, साथ के साथ मैं सॉल्व कराता हूँ। तो अपने पास क्वेश्चन क्या था बच्चा, दैट द फंक्शन which is given by x cube minus 3x square plus 4x is strictly हमें क्या करना है, शो करना है that this function is strictly increasing on r। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, इसकी स्टेप क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर डेरिवेटिव पूरे उस r की रेंज में, उस इंटरवल में पॉजिटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आएगा तो मतलब हमारे पास डिक्रीजिंग आ जाएगा। सिंपल चीज़ है ये। तो इसको स्टार्ट करो। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया सबने, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, सबका यही आ गया। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या आती है, मैं इसको कैसे बता दूँ कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं इसे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 लिख लूँ, किसी को परेशानी, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कुछ लगा लूँ तो क्या बन रहा है, ये कुछ बन रहा है यहाँ पे, या तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। तो ये बन गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ बेटा, क्या कभी किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब ये वैल्यू हद से हद क्या हो सकती है, 0, इससे छोटी तो कभी हो ही नहीं सकती। और 0 के अंदर भी अगर 1 ऐड करोगे तो हमेशा आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं। दिस वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0। हाँ जी, इसी तरीके से हमें कुछ करके देखना होता है। हम अपने अकॉर्डिंगली, अगर मेरे पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आता है तो उसको हम इसी तरीके से मैनिपुलेट करके देखेंगे। ये क्वाड्रेटिक बना के देख लो, ज़रूरी नहीं है ये 4 की तरह ही ब्रेक करके देखना, अपने तरीके से कुछ कोशिश करोगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, पता है ना क्या करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, तो वो वाले कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले ऑप्शन को लगा के उससे भी यही बात बनेगी जो ये बनी हुई है, डन है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये वैल्यू हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाली है। तो अगर हमेशा ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी नहीं है यहाँ, क्या है, ग्रेटर देन 0, तो क्या कहेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर द एंटायर रेंज ऑफ आर, है ना। पूरी आर की रेंज के लिए हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। किसी को दिक्कत बचा, डन। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर अब हम एल्जेब्रिक ना कर हम क्या कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। देखो जरा, अब हमारे पास क्वेश्चन है बच्चा, वी हैव टू शो दैट या प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ए पार्ट डिक्रीजिंग
लिख देता हूँ पूरा, डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, बी पार्ट इंक्रीजिंग in pi to 2 pi, C neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi। ठीक है, करो इसका डेरिवेटिव, पहले ट्राई करो। चलो भाई देखो, अब ज़रा यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन है cos x, डेरिवेटिव सीधा पता है बच्चे, f डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब एक बात बताओ, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 0 से पाई के बीच में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट और सेकंड में साइन की वैल्यू कभी नेगेटिव आती है? नहीं आती। तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं? और उसके बाहर अगर नेगेटिव साइन है, दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 0, डिक्रीजिंग। समझ में आई? यानी कि डिक्रीजिंग आ गया यहाँ पे। अब मैं इसे पता चला, इसको मैं शो कैसे करूँगा, कैसे लिखूँ? फॉर x belongs to 0 to pi, sin x is always पॉजिटिव। या तो ऐसे लिख दो, या साइन x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 0 to 1, ये आती है कि नहीं? तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आती है तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू विच इज नेगेटिव, और वी कैन से लेस देन 0 हुआ। तो f डैश x इज लेस देन 0 when x belongs to 0 to pi, hence function is decreasing, function is decreasing in the given interval that is 0 to pi। किसी को परेशानी बच्चा? साइन जी है। ठीक है बच्चा, ये देखो हमने किया क्या है, जिसको नहीं पता चला एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमने क्या किया बच्चा, फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मैंने उसका डेरिवेटिव किया, माइनस साइन एक्स आ गया। अब मेरे को पता है 0 to पाई इंटरवल के अंदर देखना है, तो 0 to पाई अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से चलूँ तो हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर 0 to पाई लाया करता है, और मुझे पता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। अगर साइन की वैल्यू दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी तो साइन की वैल्यू यहाँ पे मैं पॉजिटिव डालूंगा, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर वो हमेशा नेगेटिव आंसर निकला कि नहीं? एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव निकला, दैट मीन्स लेस देन 0। और अगर डेरिवेटिव उस गिवन इंटरवल में नेगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है बच्चा? डिक्रीजिंग हो जाता है। सीधी बात है, डन। अब इसके नेक्स्ट इंटरवल के लिए देखो, पाई से 2 पाई के लिए। अब इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट में क्या आ गया बच्चा? सेकेंड पार्ट के अंदर इन्होंने इंटरवल हमें क्या दिया है? पाई से 2 पाई। अब देखो पाई से 2 पाई, डेरिवेटिव तो सेम वही है, डेरिवेटिव तो वही माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हमारा माइनस साइन एक्स आ गया। अब इसके अंदर अब अगर मैं 0, मतलब ये अपना जो इंटरवल है बच्चा पाई से 2 पाई वाला, इसके अंदर देखो वैल्यूज़ क्या रहेंगे? पाई से 2 पाई मतलब ये वाला इंटरवल, और यहाँ पे हमें हमेशा क्या पता है? साइन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, है ना, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो हमेशा नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हुआ, तो हमारे पास एफ डैश एक्स जो निकला वो हमेशा ग्रेटर देन 0 निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। फॉर x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। क्लियर है ये? तो अगर ऐसा है, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, हाँ तो वो तभी तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं लिखा ना मैंने। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई इंटरवल। डन, बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजिंग आ गया अपने पास। ठीक, अब इन्होंने लास्ट स्टेप में क्या बोला? वो थर्ड में बोला है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। भाई नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा दे रखा है? 0 to 2 पाई। तो हमें दिख ही गया, जब मैं अब 0 to 2 पाई के लिए देखूंगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट और सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, यही आया ना। फर्स्ट और सेकंड के लिए हमने क्या देखा था? हमारा फंक्शन क्या था? एफ डैश एक्स नेगेटिव निकला था, फंक्शन डिक्रीजिंग था।
थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स हमारे पास क्या निकल गया था, पॉजिटिव था, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ऑन द होल पूरे इंटरवल के लिए मिलाकर क्या हुआ, एक बार इंक्रीजिंग, एक बार डिक्रीजिंग, एक बार इंक्रीजिंग। तो जब ऐसा होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2π, 0 to 2π को हम ब्रेक कर लेते हैं इंटरवल में। अगर मैं इसे ब्रेक कर दूंगा तो सीधा मैं क्या दिखा दूंगा, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। डन है, ये समझ में आ गया। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π fx is decreasing and for x belongs to pi to 2π function is increasing, therefore for x belongs to 0 to 2π function is neither increasing nor decreasing। क्लियर है ये, किसी को परेशानी? डन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो ज़रा, इस क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास, हमें इंटरवल फाइंड करना है। अभी तक हमें इंटरवल गिवन था और मेरे को उसमें देखना था कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसके अंदर हमें खुद इंटरवल फाइंड करना है। देखो ज़रा, फाइंड द इंटरवल इन विच the function given by fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30, a increasing and b decreasing। ठीक है, तो हमें दो क्वेश्चंस हो गए हैं। हमें एक इंटरवल निकाला है जहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और एक इंटरवल होगा जहाँ हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अटेम्प्ट करो इसे। देखो बच्चे, इसमें हम अटेम्प्ट कर रहे हैं जिस टाइम पे हमने क्या किया, सबसे पहले जो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आई होगी, फंक्शन है, डेरिवेटिव कर दो। फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करके क्या आया, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। डन। अब मुझे इंटरवल निकालना है, तो इंटरवल निकालने के लिए हम एक काम करते हैं। पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। जब मैं 0 पुट करूंगा, 12 कॉमन पहले ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 72 की जगह क्या आएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। या 12 को हटा देते हैं यहाँ से। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को फैक्टराइज करना, ज़रा क्या बनेगा, x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करके ये बनेगा। अब इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3। ये जो दो पॉइंट्स आते हैं इनको कहते हैं बच्चा क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज़ कैसे करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के अराउंड हमारा फंक्शन चांसेस होता है कि अपना बिहेवियर चेंज करता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें इन्हीं के आसपास देखना होता है। ये इंटरवल को ब्रेक करते होते हैं इन पॉइंट्स पे। जैसे कि अब समझना ज़रा, ये बहुत अच्छे से समझना बच्चा, जो मैं बताने वाला हूँ, जिसको ना आए वहीं पूछ लेना मुझे। यहाँ पे मैंने एक ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। ये पूरे मैंने किसके लिए बना दी है, ये मैंने बनाई है पूरे डोमेन के लिए अपना। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने वैल्यू लिख दी है -∞ से +∞ के लिए, जो हमारा पूरा इंटरवल होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला ना इंटरवल हमें खुद ही सेलेक्ट करना है। अब -∞ से +∞ के बीच में कोई होगा अपना जो इंटरवल निकलेगा। अब यहाँ एक वैल्यू है -2, तो -∞ से होते हुए एक पॉइंट लगा दिया मैंने जिसको लिख दिया -2। फिर आगे क्या है 3, -2 से होते हुए एक पॉइंट लगा दिया +3 और 3 के आगे फिर इन्फिनिटी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स ने क्या कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस इंटरवल को यहाँ तक अलग ब्रेक कर दिया, यहाँ तक फिर अलग ब्रेक कर दिया और आगे वाला फिर अलग ब्रेक हो गया। 3 हिस्सों में बांट दिया और इन्हीं 3 इंटरवल्स के अंदर अब हमें फंक्शन को चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डन। हम कैसे देखेंगे ज़रा समझो इसको। हमने किया है, समझो बच्चा, बहुत इजी और बहुत सिंपल स्टेप है, बट ध्यान देना इसमें। अब मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हम चेक करेंगे टेस्ट पॉइंट डालकर। ये वाला बहुत ढंग से समझना।
मैं पूरा नीचे लिख रहा हूँ, हर बार तुम्हें इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर लिख लोगे तो कुछ बड़ा मेहनत का काम नहीं है और गलतियाँ ख़त्म हो जाती हैं उससे। यहाँ लिखो इंटरवल, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ इंटरवल, यहाँ लिखा है टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, और यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, इंटरवल, टेस्ट पॉइंट और एफ डैश एक्स। अब इंटरवल कौन सा है बच्चा, पहले वाला, माइनस इन्फिनिटी से -2। अब टेस्ट पॉइंट का मतलब होता है मन मर्जी से इस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करो, मन मर्जी से कोई भी एक पॉइंट उठाओ और फंक्शन के अंदर, फंक्शन है बेसिकली, सॉरी, फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। इंटरवल में से, इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू उठा के फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, देखो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा था मेरे पास, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, फंक्शन का डेरिवेटिव आया था, क्या था बच्चा, 12 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब इस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में सबसे आसान क्या रहेगा, -10 डाल देते हैं, है ना, कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो x इज इक्वल टू -10, मेरे और -2 बेटा माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में डालना है। अच्छा, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, उस क्रिटिकल पॉइंट को नहीं डालना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट डाल के तो 0 ही आ जाएगा ना, है ना, वो तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ उस पर। तो हमें क्या डालना है, -2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू। मैंने -10 डाल दिया क्योंकि कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, मर्जी से जो मर्जी डाल सकते थे। तो आया 12 इंटू -10 का स्क्वायर माइनस -10 -x। सॉल्व करना बच्चों कितना आ रहा है, 12 इंटू -10 का स्क्वायर इज +100 +10 +6, सॉरी -6। ये ग्रेटर देन 0 आ रही है कि नहीं वैल्यू, मेन हमें नंबर से लेना देना नहीं है। बट एक बात बताओ, जब मैंने टेस्ट पॉइंट माइनस डाला तो मेरे पास डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आई कि नहीं, आ गई पॉजिटिव। जहाँ पर पॉजिटिव आ गई उस इंटरवल में फंक्शन क्या आ गया हमारा, इंक्रीजिंग। सीधी कहानी, सिंपल है। जहाँ पर टेस्ट पॉइंट की वैल्यू डाल के हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई, मतलब फंक्शन उस इंटरवल में क्या आ गया, इंक्रीजिंग। अब आगे -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के इंटरवल के बीच में टेस्ट पॉइंट क्या है बेस्ट, 0 डाल दो। -2 से इसके बीच में जब 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 0 -6, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, -6 बच रहा है, नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या आया, नेगेटिव है, मतलब फंक्शन क्या आ गया, डिक्रीजिंग। अब आगे वाले इंटरवल के अंदर डाल के देखो, +3 से इन्फिनिटी, 10 ही डाल देते हैं। जब अब इसके अंदर 10 डालेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 10 का स्क्वायर -10 -6, तो कितना आ रहा है, 100 -26, सॉरी -16, है ना, इंटू 12। तो ये तो फिर ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या आ गया, इंक्रीजिंग। ठीक है ना। तो हमारे पास जो फंक्शन मुझे किस किस में निकालना था, पहला था इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का आंसर क्या आएगा बच्चे, इंक्रीजिंग फंक्शन का आएगा -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन +3 से +इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों में था ना, मिला जुले के था उस पूरे इंटरवल में, तो इसलिए मैंने यूनियन लिख दिया। और डिक्रीजिंग फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ पे है, -2 से +3 के बीच में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग था। सिंपल है। अगर नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग पूछा होता तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा ही आ गया इसके अंदर हमारे पास। क्लियर बात है ये, डन, समझ में आया ना अच्छे से। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, उसके साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने लायक हो जाओगे और जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखो ज़रा, हमारे पास क्वेश्चन है बच्चा, फाइंड द इंटरवल, सेम क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल in which function f given by f of x is equal to sin of x plus cos x and x is less than or equal to 2 pi and greater than 0 is strictly increasing or
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम क्वेश्चन बन गया बिल्कुल पहले वाले जैसा। फंक्शन गिवन है, इंटरवल फाइंड करना है, ट्राई करो। देखो बच्चे, इसमें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डन। सबसे पहली स्टेप डेरिवेटिव कर दो। जब तुमने डेरिवेटिव किया कॉस साइन का क्या आ गया, कॉस एक्स, कॉस का आ गया माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या, इक्वल्स टू जीरो करेंगे। डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो कर दिया। जब मैंने इक्वल्स टू जीरो किया तो कॉस एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू साइन एक्स। और ये कब कब आता है बच्चे, इस लाइन पे, जब एक बारी पाई बाय 4 होगा और एक बार क्या होगा, पाई प्लस पाई बाय 4। यही होगा ना, पाई प्लस पाई बाय 4 दैट इज 5 पाई बाय 4। क्योंकि ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। ऐसे ही होगा, है ना। तो एक या तो 45 डिग्री पे होगा या 180 प्लस 45 डिग्री पे होगा। एक बार दोनों नेगेटिव, एक बार दोनों पॉजिटिव। तो मेरे पास टेस्ट पॉइंट निकल गए यहाँ से। डन है। तो मेरे पास टेस्ट पॉइंट क्या निकल गए, एक पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4। टेस्ट पॉइंट कह रहा हूँ, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं बेटा। अब वो जो अभी बताता हूँ। अब देखो ज़रा, अब इसके अंदर एक चीज़ गिवन है हमें। हमारे पास जो ये वैल्यू गिवन थी बच्चा, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें ना कोई इंटरवल के लिए स्पेसिफिकली कोई रेंज नहीं गिवन थी। कोई रेंज किसी तरह का कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं गिवन है, इंटरवल का कोई फिक्स नहीं गिवन था। इसलिए मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिया था। यहाँ पे हमें एक्स की कुछ गिवन डोमेन की जो एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिस पे फंक्शन डिफाइंड है वो गिवन है 0 to 2 पाई। तो हमारे पास अब जो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने भी हैं वो कहाँ से कहाँ बनाऊंगा बच्चे, मतलब जो मुझे टेस्ट भी करना है वो कहाँ से कहाँ आएगा, 0 से 2 पाई के बीच में। डन। और 0 to 2 पाई के बीच में अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ हमारे पास पहले क्या आया, 0 से पाई बाय 4 और फिर पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 और फिर 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। इंटरवल हो गया अपने पास। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास अब यहाँ पे पहला कौन सा है इंटरवल, 0 से पाई बाय 4। 0 से पाई बाय 4 के लिए हमारे पास फंक्शन के अंदर एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव के अंदर कोई वैल्यू बताओ जो टेस्ट पॉइंट क्या डालूँ मैं इसमें। ये इंटरवल आ गया 30 डाल देते हैं, पाई बाय 6 डाल दिया। तो जब मैंने पाई बाय 6 डाला तो फंक्शन क्या था बच्चे हमारे पास, फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स कॉस 30 माइनस साइन 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की 1/2। √3/2 क्या होता है, √3 न्यूमरेटर बड़ा है 1 से, 1.732। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो वैल्यू क्या आएगी निकल कर, पॉजिटिव आई ग्रेटर देन 0, है ना। ग्रेटर देन 0 आई मतलब हमारे पास आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, फंक्शन क्या आ रहा है इसमें, इंक्रीजिंग। अब पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच की डाल दो, 90 डाल दो, है ना। यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के इंटरवल के बीच में 90 डाल दिया, क्या जाता है 90 पे भी तो इजी रहेगा। मैंने एफ डैश ऑफ जब 90 डिग्री डाला तो कॉस 90 माइनस साइन 90 दैट इज -1 विच इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आ गया हमारे पास। नेगेटिव आ गया तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग। और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में डालो, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में डालो इंटरवल, डालो कोई वैल्यू, 270 डाल दो, 5 पाई बाय, ठीक है, तो 270 डाल दो, 3 पाई बाय 2 सीधा ही डन है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एफ डैश ऑफ 3 पाई बाय 2 करो, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 कितना आएगा, कॉस 3 पाई बाय 2 को क्या लिखूंगा, पाई प्लस, एक तरह से लिख लो ना, 3 पाई बाय 2 प्लस 0 साइन 0, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली 270 को अगर एज ए रेफरेंस एंगल यूज करेंगे, साइन 0 इज 0 ओनली, तो ये तो आ गया 0 माइनस साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 दैट इज माइनस ऑफ -1, आंसर क्या निकल गया +1 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास क्या आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन क्या आ गया इंक्रीजिंग। ठीक है ना बच्चा, ये समझ में आ गया। तो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस किस में आया है, इंक्रीजिंग हमारे पास आ गया भाई 0 से पाई बाय 4 यूनियन
यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। इसमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग किस में है, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के अंदर। क्लियर है, ये हमारे पास टेस्ट वर्क। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर किसी का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट वीडियो में पहले एक डाउट सेशन का रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके अलावा भी जो रहेंगे उनकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। डन।